आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लाहौल स्पीति जिला के केलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केलांग में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण और नाबार्ड की खानदीप नहर के निर्माण की घोषणा की, जिससे तांदी पंचायत के 16 गांव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने देंगल में कृषि विपणन यार्ड खोलने की घोषणा की और कहा कि केलांग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने मांगल और चारू में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने और रानिका में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने केलांग स्थित हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के डिपो को नई बसें उपलब्ध करवाने और लतशाक से कुल्लू तथा योचे से रिवाल्सर के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि घाटी की सिंचाई योजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सिंचाई कूहलों के मुरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी न हो। वीरभद्र सिंह ने कहा कि केलांग के लिए स्थायी सीवरेज योजना व इसके निपटान की योजना बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त केलांग के सुव्यवस्थित विकास के लिए भी योजना का निर्माण किया जाएगा। विधायक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रवि ठाकुर और वुल फेडरेशन के अध्यक्ष रघुवीर ठाकुर और जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रप्तम बोध ने भी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। हिमाचल में 2017 चुनावों के लिए सियासत गरमाने लगी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मिशन 50+ का ऐलान कर दिया है, जिसको देखते हुए आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में भाजपा की जीत पक्की करने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा भी तय कर दिया है। पीएम के हिमाचल प्रवास के दौरान कुल्लू की पार्वती 3 बिजली परियोजना, बिलासपुर की कोल डैम परियोजना व रामपुर के बिजली प्रोजेक्ट के उद्घाटनों के अलावा बिलासपुर में एम्स व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज व नाहन में IIM की आधारशिला रखने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मंडी के पड्डल मैदान में भी पार्टी की रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती का कहना है कि प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रवास के कार्यक्रमों को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे के बाद दूसरे चरण में कांगड़ा एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा अगले 3 महीनों में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल आ सकते हैं। भाजपा ने मिशन 50+ के तहत प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट बनाने की भी जानकारी दी है, जिसको 15 दिसंबर तक तैयार कर 24 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरा होने पर महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। सतपाल सत्ती ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस के राज में खनन माफिया, शराब माफिया एवं तबादला माफिया हावी है, जिसको लेकर भाजपा बूथ स्तर तक जाएगी और कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों को जनता तक पहुँचाने का काम करेगी ताकि बीजेपी का मिशन 50+ सफल बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अक्टूबर महीने के 18 तारीख को टूर हो रहा है। उस टूर में भारतीय जनता पार्टी उनके प्रथम आगमन पर मंडी के पड्डल ग्राउंड में रैली कर रही है सुबह 10 बजे। वो वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। 3 पावर प्रोजेक्ट्स तैयार हैं हिमाचल प्रदेश में और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके टूर से हिमाचल प्रदेश को कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश को विकास को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी उस दिन कुछ घोषणाएं भी करेंगे और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, उस सरकार के कारण हिमाचल प्रदेश में जो माफियाओं का एक कब्जा हुआ है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, छोटे छोटे स्थानों के ऊपर, उस माफियाओं को बेनकाब करने के लिए हमने चार्जशीट कमेटी का गठन किया है। वो चार्जशीट कमेटी 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश का टूर करके तय से चीज़ों को निकाल करके लाएगी और उसके बाद चार्जशीट
महामहिम राज्यपाल महोदय को 24 दिसंबर को सौंपी जाएगी। इसी के साथ साथ प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और भाजपा के मिशन 50+ को अचीव करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल और एजुटेशनल काम चलाने के लिए भी एक समिति का गठन किया है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में छोटे स्तर से लेकर के हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। इस प्रदेश की सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाएंगे। हमीरपुर के चौरी में इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री राम नाटक क्लब चौरी द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामलीला की एक झलक शहरवासियों को दिखाने के उद्देश्य से हमीरपुर बाजार में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, शिव और हनुमान की झांकियां निकाली गईं। हमीरपुर के चौरी में इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री राम नाटक क्लब चौरी द्वारा किया जा रहा है। रामलीला का आयोजन पिछले 37 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। श्री राम नाटक क्लब चौरी के सदस्यों का कहना है कि रामलीला के दौरान लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि रामलीला की एक झलक शहरवासियों को दिखाने के उद्देश्य से हमीरपुर बाजार में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, शिव और हनुमान की आकर्षक झांकियां निकाली गई हैं। श्री राम नाटक क्लब चौरी द्वारा पिछले 37 वर्षों से वर्ष 1979 से लगातार श्री प्रभु श्री राम की लीला का आयोजन चौरी में बैंक के पास किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज प्रभु श्री राम की झांकी, भगवान शिव की झांकी और हनुमान जी की झांकी को लेकर जो हमारे कलाकार वहां पर कला का प्रदर्शन करते हैं, उस विचार को लेकर आज हम आपके शहर हमीरपुर में पहुंचे हैं, ताकि जो चौरी में श्री राम नाटक द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उसकी झलक शहरवासियों को भी देखने को मिले। साथ में चौरी में जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जितने दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है उतने दिन भंडारों का भी लगातार आयोजन किया जा रहा है, और वो सारा इंतजाम जो है स्थानीय लोगों की मदद से होता है। कोई भी आर्टिस्ट प्रोफेशनल नहीं है, उसके बावजूद प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो रामलीला को देखने आते हैं, और भारी उत्साह जो है वो हमारे कलाकारों के बीच है। साथ में क्लब जो है वो दिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है कि बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम जो है वो लोगों को दिखाया जा सके। नवरात्र के उपलक्ष्य में इन दिनों मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तजन मां के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने मंदिरों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमीरपुर के मां झनियारी देवी मंदिर में भी नवरात्र के उपलक्ष्य में मां के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। नवरात्र के उपलक्ष्य में इन दिनों मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तजन मां के दर्शन और आशीर्वाद लेने मंदिरों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमीरपुर के मां झनियारी देवी मंदिर में भी नवरात्र के उपलक्ष्य में मां के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तजन काफी दूर दूर से मां के दर्शन करने पहुंचे थे। इस अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा। वहीं कई भक्तों ने मंदिर में कन्या पूजन का भी आयोजन किया। मां झनियारी देवी मंदिर में इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने भंडारे का आनंद लिया। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक रोहित कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के उम्मीदवारों के लिए सेना में खुली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती का आयोजन बिलासपुर के लुहणू मैदान में 3 से 5 नवंबर तक किया जाएगा।
कर्नल रोहित कुशवाहा ने बताया कि खुली भर्ती में सिपाही सामान्य ड्यूटी, सिपाही लिपिक, स्टोर कीपर, सिपाही तकनीकी, सिपाही ट्रेडमैन, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल और हरियाणा भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना नाम सेना भर्ती कार्यालय में पंजीकृत करवाए हुए हैं की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय समुदाय के गोरखा उम्मीदवारों की पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर की तहसील हमीरपुर, सुजानपुर, टिहरा और बमसन के उम्मीदवारों की सिपाही सामान्य ड्यूटी, सिपाही लिपिक, स्टोर कीपर, सिपाही तकनीकी, सिपाही ट्रेडमैन, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती 4 नवंबर को तहसील भोरंज, बड़सर, नादौन, सब तहसील बिजड़ी और गलोड के लिए सिपाही सामान्य ड्यूटी, सिपाही लिपिक, स्टोर कीपर, सिपाही तकनीकी, सिपाही ट्रेडमैन, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती 4 नवंबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला ऊना की तहसील ऊना, अम्ब, सब तहसील इसपुर, सब तहसील जोल और सब तहसील घनारी के लिए 5 नवंबर को, तहसील बंगाणा, हरोली और सब तहसील भरवाई के लिए 5 नवंबर को भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंसा फैलाने और पथराव की घटना में संलिप्त 15 आरोपी छात्रों को अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी छात्रों का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस के मुताबिक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 3 दिन तक चला तनाव अब शांत हो गया है। बावजूद इसके पुलिस बल वहां पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर छात्रों की हरकतों पर नजर रखी जा रही है ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाले छात्रों की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा न आ सके। पुलिस विश्वविद्यालय में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो वहीं न्यायिक हिरासत में भेजे गए छात्रों में अधिकतर छात्र संगठन एसएफआई के हैं। गौरतलब है कि बीते 2 अक्टूबर की रात विश्वविद्यालय हॉस्टल में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारी तनाव उत्पन्न हो गया था। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर लगातार 3 दिन तक छात्रों के बीच झगड़ा होता रहा। इस झड़प में कई छात्र घायल हुए थे। 2 स्टूडेंट्स यूनियन हैं, एबीपी एंड एसएफआई, इनके बीच में क्लैशेस होते रहे हैं। 2 तारीख से लेकर के अभी तक टोटल 7 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 4 अभियोग एबीपी के खिलाफ हैं और 3 अभियोग एसएफआई के खिलाफ हैं। अभी तक इसमें एक मुकदमा जो है 307 में पंजीकृत है, जिसमें 13 जो अभियुक्त हैं अभी तक वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा फिर जो दोनों स्टूडेंट्स ग्रुप है उनमें क्लैशेस हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, जिसको एक प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 16 जो एबीवी के लड़के गिरफ्तार किए हैं और उसमें 5 लड़के एसएफआई के गिरफ्तार किए हैं। फिलहाल जो है कि डे एंड नाइट पुलिस वहाँ पे तैनात किया गया है, सो दैट कि जो एक यूनिवर्सिटी में सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाया जा सके। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एक स्टडी इन्वायरमेंट वहाँ पे मिल जाए। दिन और रात हॉस्टल्स की चेकिंग किया जाता है वहाँ पे, और दिन को भी और रात को भी जियो वहाँ पर रहते हैं। हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स दिन को 4-5 रहते हैं और रात को भी 2-3 गेस्टेड ऑफिसर्स वहाँ पर रहते हैं, ताकि हर गतिविधि पे उनको नज़र रखा जा सके। कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया जा सके। हमीरपुर के हिम एकेडमी स्कूल के एनएसएस छात्र इन दिनों एक रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। यह रास्ता झनियारी मेन रोड से झनियारी माता मंदिर तक बनाया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए लगभग 80 एनएसएस वॉलंटियर भाग ले रहे हैं। हिम एकेडमी स्कूल विकास नगर और हीरानगर के एनएसएस के छात्र इन दिनों झनियारी में एक रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। इसमें लगभग 80 छात्र भाग ले रहे हैं। हिम एकेडमी स्कूल के अध्यापक अश्विनी ने बताया कि यह रास्ता लगभग 500 से 600 मीटर के करीब है
और बच्चे पिछले 5 दिनों से इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। ये एनएसएस यूनिट विकास नगर और हीरानगर जो है वो इस रास्ते का निर्माण कर रही है। जो रास्ता मेन रोड से झनियारी टेम्पल है एक, वहाँ तक जाता है। लगभग ये कोई 500 मीटर से ऊपर का रास्ता है और मेरे 80 एनएसएस के वॉलंटियर जो हैं वो यहाँ पर इस काम के लिए लगे हुए हैं। इसमें हमारे स्कूल विकास नगर और हीरानगर का काफ़ी योगदान रहा है और कुछ हमें दान जो है वो जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी दिया है और कुछ बाहर के लोगों ने भी दिया है, जिसको लेके हम जो एनएसएस का मेन मोटिव है कि युवाओं में जो जोश और शक्ति जहां आप देख रहे हैं ख़त्म होती जा रही है। आजकल युवा वर्ग जो है वो नशे की तरफ और दूसरी तरफ ज़्यादा जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो इनकी युवा शक्ति को देख के तो मैं भी हैरान हूँ। ठीक है, हमारे ये जो 80 एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं वो दिन और रात जो हैं वो आपके पास समाज में एक नई सोच और एक नई दिशा लाने में जो है वो काम कर रहे हैं। अब 2 दिन का हमारा बाकी काम है, तो 2 दिन में हम इस पूरे रास्ते को जो है वो मंदिर के लिए जो है समर्पित कर देंगे। मैं तो पोल स्टार वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एनएसएस के वॉलंटियर्स को जो है वो पूरे हिमाचल में जो इसके काम हैं उनको दिखाने का जो प्रण लिया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा दूसरा वक्त है जब मैं पोल स्टार के सामने जो है अपने एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। थैंक यू। वहीं इस अवसर पर एनएसएस वॉलंटियर भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने भी अपने विचार पोल स्टार टीवी के साथ साझा किए। हम यहाँ पे पिछले 5 दिनों से हम हीरानगर यूनिट और विकास नगर यूनिट हम मिलके यहाँ से रोड से लेके मंदिर तक रोड बना रहे हैं ताकि जितने भी आम नागरिक हैं उनको कोई भी समस्या ना हो और किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है और सिर्फ 20% काम बचा है। तो हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा 2 दिन का ही कैंप बचा है इस टाइम एनएसएस में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन में जितना काम हो सकता है उतना हो सके। नमस्कार सर, जैसे कि हमारे गांव वाला बताया ही होगा कि हमारी एनएसएस यूनिट ऑफ हिम अकेडमी हीरानगर और साथ में विकास नगर ने फ्रॉम लास्ट 5 डेज़ हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं। हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें गाँव वालों ने, हमारी मैनेजमेंट ने और हमारे जो नेशनल सर्विस स्कीम के प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारी टीम को इतना कैपेबल समझा कि हम इस रोड को बना सकते हैं। और साथ में मैं युवा पीढ़ी को यही देना चाहूँगा कि हम लोग बेशक दिखने में छोटे हैं सारे, पर ऐसा कुछ काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सारे काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हो ये सीमेंट उठाने का कुछ भी हो। तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे विकास नगर और हीरानगर के एनएसएस वॉलंटियर्स जो है वो पिछले 5 दिन से काम कर रहे हैं। जो मंदिर तक जाने का रास्ता था वो मतलब बहुत बुरी हालत में था, तो अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये एनएसएस का जो है कार्य 7 दिन का चल रहा है जो हमारा कैंप है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर झनियारी देवी माता मंदिर के साथ का 80 मीटर का रास्ता जो है वो लगभग कार्य पूरा ही हो चुका है और थोड़ा सा बचा है जो कि अभी भी पूरा किया जा रहा है। साथ में हमारे को जो है गांव वालों से बहुत ज़्यादा जो है सहयोग मिल रहा है, इसके हम बहुत ज़्यादा उनके आभारी हैं। इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। इन बच्चों को ही देख लो, कड़ी मेहनत करके ये कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। लोगों की सहूलियत के लिए मेन रोड से झनियारी माता मंदिर तक रास्ते का निर्माण कर रहे हैं ताकि लोगों और भक्तजनों को मंदिर तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। हमीरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने 12 व 13 को आयोजित होने वाली भाजपा की आवासीय बैठक का जायजा लिया। आवासीय बैठक में किन विषयों पर चर्चा की जाएगी, इस पर भी रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की जो आवासीय बैठक 2 दिन की चलती है वो 12-13 अक्टूबर को बतौर के प्रिंस होटल में रखी गई है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम जो मीटिंग का एजेंडा है उसको तय कर रहे हैं। मेरे दोनों महामंत्री साथ में बैठे हैं, तो इस मीटिंग का हम एजेंडा तैयार करके उस मीटिंग में रखेंगे। मेरा सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं और जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण हैं और जो हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और संयोजक हैं जिले के, सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि 13 तारीख को जो है सुबह 9:30 बजे इस मीटिंग में अपनी प्रस्तुति अपनी हाजिरी दें और
जो भी आगामी हमारे कार्यक्रम तय होंगे इस मीटिंग में, क्योंकि आने वाला 2017 का विधानसभा का चुनाव बहुत अहम चुनाव है, उसकी रणनीति भी इस मीटिंग में तय की जाएगी। और माननीय मोदी जी की जो 18 अक्टूबर को मंडी में पड्डल मैदान में बहुत बड़ी रैली होगी, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, ताकि यहाँ हमीरपुर ज़िला से ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं उस रैली के लिए जाएं। इसी के ऊपर हमारी चर्चा होगी। मेन फोकस जो है हमारा विधानसभा 2017 का चुनाव और मोदी जी की रैली। और नवंबर में आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वो हमीरपुर में एक त्रिदेव कार्यक्रम में यहाँ आएंगे, तो उसके ऊपर भी हम पूरी गहनता से विचार करेंगे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।